देखिए माँ, बत्थो शहावो धम्मो जब कहते हैं कि वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है, तो ज्ञान और दर्शन स्वभाव के अतिरिक्त एक और हम में हमारा स्वभाव परिलक्षित होता है, जो कि हमें सुख के कारण के तौर पे नजर नहीं आता। और वो स्वभाव है बाबूजी वर्तना का। मां, जैसे सुख अनिवार्य धर्म है, ज्ञान दर्शन अनिवार्य धर्म है वस्तु के, तो वैसे ही वर्तना भी तो अनिवार्य धर्म है कि नहीं है वस्तु का। तो जैसे सुख आह्लाद करता है मुझे, मेरे ज्ञान और दर्शन मुझे आह्लादित करते हैं, तो देखने में ये आता है जब वर्तना मुझ पे लागू होती है, परिवर्तन जब मुझ पे लागू होते हैं बाबूजी, तो वो मुझे सुखदायक प्रतीत नहीं होते, अपितु दुखदायक भासित होने लगते हैं। एक प्रश्न सामान्य सा, किसी ने पूछा, जी मां, ये 500 या आधा किलो का ये गिलास है, आपको बोझ तो नहीं लगेगा? जी बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि 500 ग्राम का है पानी का गिलास और मैं हूं 85 किलो का, तो गणित ठीक से ये है कि बोझ नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तो पकड़ लो, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बोझ नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही स्थिति में पकड़े रहो तो 30 मिनट तक तो क्या होना, बोझ लगने लगेगा। अब पूछा, क्यों जी बोझ तो नहीं लग रहा? जी पहले नहीं लग रहा था, अब लगने लगा है। क्या गिलास में भार की मात्रा बढ़ गई? नहीं, भार तो वही रहा। तो फिर बोझ कहां से पैदा हुआ ये बताओ? बोझ हुआ बाबूजी ठहराव से। मां, लोगों को एक बड़ा दुख जो पुजारियों का है वो आपको पता नहीं है, वो है शांति धारा के कलश का। और वो तब और है जब कोई मुनि जी अति भावुकता में बड़ी शांति धारा पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा बोझ लगता है जो शुरुआत में भगवान पे ध्यान होता है, वो कलश के भार पे शिफ्ट हो जाता है बाबूजी। और पीछे देखते हैं कि ये कम बखत भी इतने भाव विभोर हैं कि पीछे से कोई हाथ भी नहीं लगा रहा। तो प्रश्न ये है बाबूजी कि जो भार कलश में है, क्या भार यदि कलश में होता तो प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय चरण में वो हमें भासित होने लगता, लेकिन भासित नहीं होता। भार कहां से भासित होता है? जब एक ही स्थिति में हम ठहराव बना लेते हैं। तो बाबूजी दुख कहां से पैदा हुआ? ठहराव से। वजन कलश में भार नहीं है, भार ठहराव में आ गया है बाबूजी। अब हम सब लोग ठहराव है प्रकृति विरुद्ध, क्योंकि जैसे ज्ञान दर्शन मेरे अनिवार्य धर्म है बाबूजी की नहीं है, हैं, वैसे ही वर्तना भी मेरा अनिवार्य धर्म है। तो जब मैं वर्तना के विरुद्ध, वर्तना मतलब परिवर्तन मार्ग, तो जब मैं वर्तना के विरुद्ध व्यवहार करता हूं तो दुख पैदा होने लगता है। तो हमारे आसपास 4 तरह के मानस देखने में आते हैं मां। एक वे हैं जो वर्तना के विरुद्ध जटिलता अपनाते हैं, तो वो निवासी की भूमिका में आ जाते हैं। दूसरे वे हैं
जो वर्तना के विरुद्ध जटिलता नहीं अपनाते हैं तो वो प्रवासी की भूमिका में आ जाते हैं। एक निवासी हो गए और दूसरे प्रवासी हो गए। तीसरे जो वर्तना को जीते ही हैं, बुद्धि पूर्वक वे प्रवाही हो गए। निवासी, प्रवासी, प्रवाही और एक है अवगाही, जो वर्तना ही हो लेते हैं। ठीक है कि नहीं है? मैंने सुना मां, निवासियों की स्थिति ये है, एक डाकू ने एक सेठ को पकड़ लिया तो सेठ कहता है, सुनो जी, मुझे आप भले ही मार डालो लेकिन मेरे धन को हाथ ना लगा। इस ढंग के कौन जीवन है? निवासी खूब जटिलता अपना रहे हैं। अरे मुझे मार डालो तो बर्दाश्त है, धन तो वक्त बेवक्त काम आएगा। इस ढंग से जीवन किसका रवैया होता है बाबूजी? निवासियों का इस ढंग से रवैया होता है। अपन ने वो अटल की कविता दोहराई थी ना, याद है आपको, कि जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, होने न होने का यह क्रम यूं ही चलता रहेगा। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। तो ये बाबूजी गणित हैं निवासियों के, कि हम तो सदाजीवी हैं बाबूजी। हालांकि सदाजीवी जो शब्द है वह सिद्धों के लिए प्रयोग किया है, लेकिन हम तो सदाजीवी नहीं है ना। हमारे आपके सामने आपके बाबा थे, वो तो नहीं रहे। हमारे पिता थे, वो भी नहीं रहे। अब उन्हीं की पीढ़ियों का मैं हूं तो एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा, मेरे ही बच्चे हैं तो एक दिन वे भी नहीं रहेंगे। लेकिन इस ढंग से जी रहे हैं हम कि जैसे बाबूजी क्या है, निवासी हैं। तो दुख कहां से पैदा हुआ? वजन वस्तु का नहीं था, ठहराव का था। तो जब आप बाबूजी तीव्रता से ठहराव के मन बना लेंगे तो दुख पैदा होने लगेगा। तो एक तो ये मानस होता है हमारे और आपके बीच में। मैंने पहले बताया था, मैंने, अब तो नया वर्ष भी शुरू हो रहा है, मैंने कवि को लिखा हुआ था कविता, एक तारीख फिर बदल गई, एक दिन फिर गुजर गया, जिंदगी जहां थी वहीं रही, बस मैं थोड़ा सा मर गया। तो ये ढंग के बाबूजी रवैये किसके हैं? रेल तुम क्यों समय पे आती हो, आज उनको शहर से जाना है। ये ढंग है बाबूजी निवासियों के, कि ठहरी रहो भैया, खूब ठहरे रहो यहां पर। एक मैंने लिखा था, मौत मेरी हंसी उड़ाती है, जिंदगी इस तरह से जी जाती है। मौत भी चमत्कृत है कि देखो किस ढंग से जी रहे। बाबूजी चर्चा हो रही है, जैसे ज्ञान और दर्शन मेरे अनिवार्य गुण हैं और सुख देते हैं, यदि मैं उन गुणों के सापेक्ष यापन करूं तो वो सुख देते हैं मुझे, वैसे ही मेरा अनिवार्य एक गुण है, वह है वर्तना, परिवर्तन। तो मैं परिवर्तन के विरुद्ध जब कार्यकारी हो जाता हूं तो दुख देने लगता है मुझे जीवन। तो यहां चार तरह से लोग जीते हैं, एक निवास की भूमिका में, एक प्रवास की भूमिका में, एक प्रवाह की भूमिका में और एक अवगाह की भूमिका में। तो ये तो हो गई बाबूजी थोड़ी सी चर्चा निवासियों की, जो जटिलता अपनाते हैं। और एक अच्छी बात बताऊं मां, संसार में यदि कुछ सुखदायक है तो वो है गति। अगर गति नहीं होती मां तो हम आज कहां होते? निगोद स्थान में होते। वहां से गति हुई
स्थावर, स्थावर से गति हुई तो त्रस, त्रस से गति हुई तो मनुष्य। नहीं ना बाबूजी, और गति नहीं यदि जीवन में होती तो हमारे पिताजी लोगों ने कमरों में सफर किया, और गति नहीं होती तो हम कोठियों तक कैसे आते हैं। तो गति कितनी आदरणीय है। शुरुआती तनख्वाह किसी से पूछो तो जी 300 रुपया, और आज 30,000 हो रही है, और रिटायरमेंट तक 3 लाख हो जाएगी। तो गति कितनी आदरणीय है, हर तरह से आदरणीय है, लेकिन आप ठहराव की भूमिका में रहते हो, इसलिए दुख पैदा होने लगता है। जिन जिन गति से जुड़े हो वो सुखदायी प्रतीत हो रही हैं आपके लिए। तो मां, एक तो है निवासी की भूमिका जो कि ठीक नहीं है, दूसरी है प्रवासी की भूमिका। मां, तो मरते हुए कबीर से किसी ने पूछा, कहो जिंदगी कैसी रही, तो वो कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जिंदगी कैसी रही बाबूजी? ज्यों की त्यों धर देनी। जितनी पवित्रता से जीवन प्रारंभ किया था, उतनी ही पवित्रता से प्रारब्ध भी भोगा, और पर्यंत भी उसी पवित्रता के साथ में मैंने कर दिया। तो ये है प्रवासी की। अपना है क्या? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाबूजी, प्रवासी की भूमिका भी खूब आदरणीय है। महाराज साहब लिखते हैं ना, ज्यों मेले में पंथी जन मिलने फिरें, धरते ज्यों तरुवर पे रेन बसेरा पंछिया करते, कोस कोई दो कोस कोई उड़क, फिर थक थक हारे जाए अकेला हंसक, संघ में कोई न पर मारे बाबूजी। और आत्मा को हंस भी कहते हैं। बुजुर्ग कहते थे हंसा उड़ गया। हिंदुओं में जो सबसे पवित्र साधु होते हैं उन्हें परम हंस कहते हैं। 5 कोटियों के सन्यासियों में परम हंस रामकृष्ण परमहंस जो सबसे आला दर्जे के फकीर हैं। तो अब आप देख लो मां, ये स्थिति है किसकी? प्रवासियों की। एक सूफी फकीर ने एक कथ्य लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं, मैं पढ़ देता हूं इसमें। कोई बन गया रौनक पंख आदि, कोई छोड़ के शीस महल चलया। कोई पंथियों की रौनक बन गया तो कोई छोड़ के शीस महल चलया। कोई पलया नाजे नखरा विच, कोई गरम रेत के थल चलया। कोई भूल गया मकसद आवंदा, कोई करके मकसद हल चलया। गुलाम फकीरा इथे सब मुसाफिर हैं, कोई आज चलया कोई कल चलया। तो ये प्रवासी की भूमिका है बाबूजी। वो लिखते हैं हमारे बच्चन जी, द्रग देख जहां तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है। फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगे कल परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है। मेरा तो मन डगमग करता तट पर की इन हिलकोरों से। एकाकी जब पहुंचूंगा तब उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये मां प्रवासी की भूमिका तो मेरे साथ जुड़ी है। चाहे उदासी से चले जाओ, चाहे उत्साह से चले जाओ बाबूजी। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ है ये तिब्बत का बाबूजी। पूरी जिंदगी भर वो हंसता रहा भयंकर। उसे इतना भान हो गया कि मेरे मरने पे जे कम बखत रोएंगे जरूर। अब शिष्य
चेला चपाटी तो रोएंगे जरूर। तो उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मेरे कपड़े ना बदले जाएं। ठीक है जी। अब वो मरा, जिन कपड़ों में मरा उन्हीं कपड़ों में उसे आग लगाई गई। सब उदास बहुत थे। तो जैसे ही आग लगी, हुआ ये कि उसकी अर्थी से फटाके फूटने लगे। कम वक्त फटाके छिपा के ले गया था। कि तरकीब ये है कि जे उस समय भी उत्सव मनाए, रो पता है ये रोंदू आदमी अभी रोने लगेंगे। तो इतने फटाके, लोगों को इतनी हंसी आई कि जे आदमी सच में ही प्रवासी था, रोने नहीं दिया उस आदमी ने। तो एक ये बाबूजी भूमिका है प्रवासी की। तीसरी भूमिका है प्रवाही की। प्रवाह, जो प्रवाह को जी रहे हैं। भगवान महावीर से गौतम पूछते हैं, भगवान आपने क्या छोड़ा जो महावीर हुए? तो भगवान कहते हैं वही जो मेरा था नहीं। तो ये है प्रवाही की भूमिका। छोड़ा बाबूजी को, क्योंकि छोड़ना प्रश्न तब बने जब होना प्रश्न बने। तो यहां था ही नहीं तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं था। तो बाबूजी एक ये है प्रवाही की भूमिका में। वो कह रहे जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। किसी अच्छे बाबूजी लिखा है, जो इस शहर में आना हो तो मिलना मुझसे। घर का आसान पता ये है कि घर है ही नहीं। ये किसकी भूमिका है बाबूजी? क्योंकि निवासी के तो फिर भी जटिल एड्रेस होते हैं, परमानेंट एड्रेस होते हैं। प्रवासी के करंट एड्रेस होते हैं। और प्रवाही के घर का आसान पता ये है कि घर। वो कह रहे फकीरों से तुम न पूछो ठिकाना उनके रहने का। जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मका उनका। तो बाबूजी ताली नहीं बजाना है। एक बात बताओ, तालियां मैं समझता हूं जो सबसे छोटे दर्जे की बात हुई उसी पे ही बजेंगी, ताकि सबको समझ में आ गई। उत्कृष्ट बात सबको समझ में ही नहीं आती है तो तालियां बजने का सवाल नहीं है। जो सबको समझ में आ जाए वो सबसे सतही बात रही होगी। तो लेकिन बाबूजी आप गति को जिए, ठीक है कि नहीं है? बड़े महाराज साहब का है, फिरोजाबाद में थे, आरंभिक दिन थे। पहले तय हो जाता था कि अगले दिन कौन से बिंदु पर प्रवचन होंगे। चतुर्मास के उपरांत प्रवचन तय कर दिया गया, बोर्ड पे भी लिख दिया, अतिथि शब्द पर प्रवचन होंगे। हुआ यूं कि आचार्य श्री सवेरे सवेरे ही बिहार कर गए। पदाधिकारियों को मालूम चला, समाज को मालूम चला, पहुंचे। महाराज जी को उलाहना देते हुए कहा, महाराज बड़े मिथ्याभासी हो। कल तय हो गया था कि प्रवचन अतिथि शब्द पर होंगे और आप बिना प्रवचन किए ही चल दिए। कह रहे प्रवचन ही तो कर रहा हूं। तो अतिथि बाबूजी यही तो था कि हो गई पूरी तिथि। तो ये किसकी भूमिका है बाबूजी? प्रवाही की भूमिका है। और अंतिम है अवगाही, जो अवगाह कर, गहरे पानी पैठ वाली बात है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ में बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। कबीर कहते हैं उसमें कि मैं भूल ही गया अब क्या कहते हैं, है ना वो, जो घर बारे आपना कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ। जो घर बार है आपना सो चले हमारे साथ। एड पहले तो घर जलाना पड़ेगा भाऊजी। तो ये है किसकी भूमिका? प्रवाही की भूमिका। अवगाही की भूमिका के लिए एक भारत जैन परंपरा के बड़े विद्वान कवि हुए हैं भगवत करके।
भगवत के भजन भी आपने पढ़े होंगे। वो एक इतनी प्रशंसनीय कविता लिखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने भी प्रशंसा की थी। दुख से भरा अगाध विषम है, दुस्तर पारावार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन, चलो चलें उस पार सखे। सिद्ध की सुख लिखते हैं, अवगाह की भूमिका। आज्ञा नहीं किसी के ऊपर करना जहां प्रणाम नहीं, हानि लाभ यश व अकीर्ति के किसी काम से काम नहीं, राग द्वेष की नहीं कालीमा, रंच न माया चार सखे, छोड़ो नेह देह के बंधन, चलो चलें उस पार सखे। तो अवगाह की भूमिका है बाबूजी, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा हो, फिर भव बंधन से हमको क्या। तो ये अवगाह की भूमिका है मां। तो सभी लोग अलग अलग स्तरों पे चार भूमिकाओं को जीते हैं, निवास की, प्रवास की, प्रवाह की और अवगाह की। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रवाह की भूमिका जिएं। क्यों? शुरुआत यहां से हुई थी। यदि आपके हाथ में 500 ग्राम की गिलास दे दी जाए या 500 ग्राम वजन दे दिया जाए, आपसे पूछा भारी है, आप कहोगे नहीं भारी है। ठीक, नहीं भारी है। आप एक ही स्थिति में उसे 15 मिनट तक रखिए तो अब आपको क्या प्रतीत होगा? वो भारी, बोझ। प्रश्न ये है, गिलास में सच में ही अतिरिक्त बोझ जुड़ गया है क्या? नहीं जुड़ा है। तो बोझ कहां से आया? ठहराव से। बाबूजी ठहराव का ही बोझ है सारा का सारा, और पूरा का पूरा सुख जो है वो अलगाव का है। अलगाव का सुख नई बहुओं से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। पहले ही कहने लगती हैं सुनो अब अलग हो जाए। तो अलगाव का सुख तो जानती हूं मां। तो छोटी छोटी चीजों से जो हम जुड़ जाते हैं उनसे भी अलगाव रखें। आखिरी पंक्ति, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत, से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बे। ये तो यह राग आग शांत हो और अपने में ठहराव वाबे, अपने में अवगाह होबे, तो खूब और खूब ज्यादा सुख मिलेगा। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय। नमो